नमस्ते दोस्तों। मैं नील, एंट्री फिन एकेडमी का मेंटोर। और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मैं अपना जो एनालिसिस है वो इस हफ्ते का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस जो है आपके सामने करूंगा। उसका जितना हो सके मैं लॉजिक बताऊंगा जो आप समझ सके। और ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल आप इसको एक रेफरेंस की तरह लीजिए। आपको अगर कोई इसके बेसिस पे ट्रेड वगैरह कुछ करना है तो एक आप सर्टिफाइड रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। लेट मी स्टार्ट। तो सबसे पहले एज यूजुअल मैं निफ्टी का डेली चार्ट में आ गया हूँ और यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है। निफ्टी का डेली चार्ट में व्हाट वी कैन सी, अगर आप इस रैली को पकड़ चुके हैं, अगर आप इस रैली को, जो रैली हमारे पिछले 2-3 दिन से चल रहा है, उसको अगर आप वेडनेसडे से पकड़ चुके हैं और आपने अपना ट्रेडिंग यहाँ से स्टार्ट किया है, से इफ यू हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम यहाँ से, जब ये बुलिश कैंडल बनाया था यहाँ से आपने स्टार्ट किया है, तो वेरी गुड, ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई थिंक आपका निफ्टी में पर लॉट कम से कम कुछ 10-12 हज़ार रुपया आपने पर लॉट कमाया होगा। और अगर ये आपने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया, या अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो प्लीज इसके ऊपर जाके पार्टिसिपेशन मत कीजिएगा। बिकॉज आप मेरा कोई भी वीडियो देखेंगे, आई नेवर से कि आप हाई में खरीदिए। आपको एक्चुअली खरीदना है, योर बाइंग अपॉर्चुनिटी शुड बी ऑलवेज इन द लो, और आपको ऊपर हमेशा अपना सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखना है। तो इस फिलोसॉफी पे हम लोग विश्वास करते हैं। जो डिमांड एंड सप्लाई का थ्योरी है उस पर विश्वास करते हैं कि आपको हमेशा होलसेल प्राइस में खरीदना चाहिए और आपको होलसेल प्राइस में ही बेचना चाहिए। तो अगर आप अभी खरीदेंगे तो आप रिटेल प्राइस में बाय करेंगे। तो अब आइए समझते हैं कि जो लेवल है, अगर आपने इसका पार्टिसिपेशन नहीं किया तो आपको कहाँ पे एक लेवल मिल सकता है। तो अपना जो जोन है वो पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं। सो दिस इज योर जोन, दिस इज योर जोन के जहाँ से एक्चुअली प्राइस ने काफी दिन तक अपने आप को टेस्ट करने के बाद, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे, इस जोन को मार करके मैंने बोला था या तो ये नीचे आएगा। जब नीचे आया था आई वाज थिंकिंग कि ये नीचे आएगा, और मैं इस बोला था ये जोन के ऊपर जाएगा, तो काफी ऊपर जाएगा। आप मेरा कोई भी लास्ट फ्राइडे का वीडियो में देख लीजिए, द सेम थिंग आई टोल्ड। तो इनफैक्ट आप अगर वेनेसडे का वीडियो भी देखेंगे तो उसमें भी मैंने वही चीज कहा है। तो अभी लेट अस सी कि इसमें अभी आपने तो यहाँ पे आपको कहाँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर आपने इस ट्रेंड को नहीं पकड़ा और अगर आपको इसको फिर से एक बार, आप मेरी तरह रिटेस्ट में बिलीव करते हैं, तो आपको कहाँ देखना चाहिए। तो अभी तक यहाँ पे एक बाइंग सिग्नल अभी जो है ये अपना प्राइमरी मूव दे रहा है, ये अभी आएगा, आके अपना मोमेंटम को कंफर्म करेगा, तब आपको लेना चाहिए। और नॉर्मली हाँ, सो दिस इज अ लेवल के जहाँ पे आप एक सोच सकते हैं कि यहाँ पे अगर वापस आए तो मैं फिर से एक खरीदूंगा या यहाँ पे एक बाय करूंगा। ये मैं इंट्राडे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आई एम सेइंग कि अगर आपको थोड़ा सा स्विंग या पोजिशनल करना है, इंट्राडे जो होता है दैट इज लाइक स्लाइटली डिफरेंट, वहाँ पे नो वन कैन प्रेडिक्ट। सो जो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि प्रेडिक्शन इज नॉट द वे कि आप मार्केट में जैसे ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको इंट्राडे में दिखाता हूँ कि कैसे हमने ट्रेड किया एंट्री फिन एकेडमी में। सो सो इंट्राडे में इट इज लाइक आई गो टू वेनेसडे चार्ट। तो वेनेसडे के चार्ट में अगर आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि इनफैक्ट नॉट इवन वेनेसडे विल कम टू ऑन या हियर। सो ये हम लोग आ जाएंगे निफ्टी का ये हम लोग इंट्राडे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम लोग स्विंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैं खाली आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ कि इंट्राडे में कैसे अपना लेवल्स बनते हैं और उसको एक्चुअली प्रेडिक्ट कर पाना। इंट्राडे के मतलब अगर आप उस दिन में हमारे साथ है तो आपको हम लोग बता सकते हैं कि हाँ ठीक है, इस लेवल को कंसिडर कीजिए। बट उसके पहले बता पाना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बाई एनी वन। वो फिर प्रडिक्शन में चला जाता है। और इन एंट्री फिन एकेडमी वी डू नॉट बिलीव इन प्रडिक्शन, प्रेडिक्टिंग द स्टॉक।
तो ये देखिए यहाँ पे जो करेक्शन हुआ था 16th, हाँ, तो ये अपना गैप डाउन हुआ था। सो यहाँ पे, यहाँ पे मंडे को आप देखिए, मंडे का सिचुएशन देखिए। मंडे को पहले निफ्टी गैप डाउन हुआ, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे गया, और जाने के बाद देन, सॉरी, आई एम सो सॉरी। सो यहाँ पे ट्यूसडे को गैप अप हुआ, गैप अप होके होके यहाँ पे काफी नीचे आ गया। दिस इज लाइक वेनेसडे को फिर से ये नीचे आया, और अगर आप वेनेसडे का देखेंगे, वेनेसडे कुछ सेकंड हाफ के आसपास, ये जो लेवल है, ये जो छोटा सा लेवल है, दिस वाज लाइक हाफ एन आवर का लेवल टेस्ट करा था निफ्टी। अगर आप हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे, अगर हम लोग 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम में जाएंगे, सो इट वाज टेस्टिंग 1 आवर, 1 आवर का लेवल टेस्ट करा था। तो ये जो था, दिस वाज लाइक 1 आवर लेवल, 1 आवर लेवल था निफ्टी का। यहाँ पे टेस्ट करा था, यहाँ पे पहले नीचे आया, देन अगेन निफ्टी यहाँ से ऊपर गया, और देन हमने अपना ट्रेड को कंसिडर किया। वी कंसिडर्ड आवर ट्रेड हियर, हियर, और ये लेवल से निफ्टी ऊपर गया, और यहाँ पे उसका पाइवॉट भी था, ये लेवल पे, कुछ इस लेवल पे हमने अपना ट्रेड को कंसिडर किया। तो इस लेवल पे अपने हम लोग अपना ट्रेड को कंसिडर किया, एंड देन निफ्टी हैज गिवन अस अ लिटिल बिट ऑफ मनी, एंड देन फिर यहाँ पे कुछ पर लॉट 2-2.5 हजार रुपया ऐसा कुछ दिया था, एंड देन इट हैज टेकन अ फैंटास्टिक रन, और यहाँ पे आके मतलब कल कुछ 10 हजार का रन, मतलब सब मिला के, ये 2-3 दिन मिला के देखे गया है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट पर लॉट। तो ये इस टाइप के रैली की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इंट्राडे करना ठीक है, वेरी गुड, आपका रिस्क हेज हो जाता है, बट जब आप प्रॉफिट में हो तो आपको पूरा प्रॉफिट का मूव लेना चाहिए, ये हम लोग अपना सेशन में भी बोलते हैं।
अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ शंका है, तो आप जरूर उसको कंसिडर कर सकते हैं कि आप पर अगर आपका वो डाउट शंका नहीं है और आपने उसका रिस्क का बराबर से हेजिंग किया है, तो यू शुड कंटिन्यू फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रेड। तो हम लोग फिर से मेन डिस्कशन में जाते हैं। तो ये आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा था कि अगर आप इंट्राडे मतलब लेवल चाहते हैं, तो मतलब आपको आपको हमारे साथ या किसी के साथ जो आपको इंट्राडे का लेवल देने में समर्थ रहे, तो ऐसा किसी के साथ जुड़ना चाहिए। और अगर आप खुद एनालिसिस करके कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, मतलब दैट इज द बेस्ट सिचुएशन। और एंट्री फिन एकेडमी में हम लोग एंट्री का 360 स्टॉक मार्केट का कोर्स कांटेक्ट करते हैं, और वहाँ पे आपके मेंटोर आपके साथ ट्रेड करते हैं, आपको लाइव ट्रेडिंग में पार्टिसिपेशन किया जाता है। 3 से 6 महीने का डिपेंडिंग ऑन वेरियस प्लान्स उसका सेशन रहता है। एंड सो दिस इज लाइक आई वाज सेइंग कि जो हायर टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे थे, तो आई थिंक वी वेर एट डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम में ये हमने मार्क किया, हमने बताया कि दिस इज द लेवल। और फिर हम लोग 4 आवरली लेवल पे आए, और हम लोग इनफैक्ट आवरली लेवल पे भी आ गए थे। तो हमने देखा कि दिस इज द लेवल, कि अगर आपने ये रैली मिस कर गए, अगर आप कैप्चर नहीं कर पाए, तो हाई में मत खरीदिए। तो फिर वो सिचुएशन आ जाता है, यार मैंने खरीदा और खरीदने के बाद ही वो फिर नीचे आ रहा है। तो ऐसा सिचुएशन नहीं चाहिए कि आपके खरीदने के बाद ही प्राइस फिर करेक्शन होना स्टार्ट हो गया, राइट। सो दिस इज अबाउट निफ्टी। एंड देन अभी इसका इसका अगर आपको मार्किंग करना है तो कर सकते हैं। ऊपर का सप्लाई लेवल का कोई मार्किंग नहीं है, बिकॉज इट इज ऑन ऑल टाइम हाई। सो हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, जब तक के निफ्टी फिर से इस तरीके का कंसोलिडेशन स्टार्ट करे और हम लोग समझे कि हाँ ठीक है, इस लेवल के नीचे जाएगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, इस लेवल के ऊपर जाएगा तो विल हैव अ बुलिश व्यू। तो तब तक हम लोग वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे। देन कमिंग टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी हम लोग डेली में चले जाएंगे, और बैंक निफ्टी का डेली में अगर हम लोग जाएंगे तो दिस इज लाइक दिस। और बैंक निफ्टी में भी अपना जो लेवल बना है, एक तो ये लेवल बना है कि विच इज द बेस्ट लेवल पॉसिबली एक बार टेस्ट करके आने के लिए, जहाँ पे सप्लाई लेवल के ऊपर चला गया बैंक निफ्टी। और एक छोटा सा आप ट्राई एंड टेस्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना है, तो इस लेवल पे आके एक बार बैंक निफ्टी अपने आप को रिटेस्ट कर सकता है। तो ये 4 आवरली लेवल है। और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सप्लाई लेवल को क्रॉस किया, उसके पहले यहाँ पे एक बुलिश लेवल बनाया, तो इस लेवल को आप एक बार सोच सकते हैं, मतलब ट्राई एंड टेस्ट करने के लिए। अदरवाइज वो जो नीचे का लेवल मैंने मार्क किया, दैट इज द बेस्ट स्विंग लेवल। और इंट्राडे में दैट सेम रूल अप्लाइज के इंट्राडे में जो लेवल बनेगा 5 मिनट 15 मिनट वगैरह में, वो तो सेम डे में बताने में कोई समर्थ रहेगा। सो दिस इज अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अभी हम लोग थोड़ा स्टॉक भी देख लेते हैं कि कौन कौन सा स्टॉक में हम लोग एक स्विंग लेवल या इन्वेस्टमेंट लेवल मिल सकते हैं। एक सुजलॉन एनर्जी का देख लेते हैं। दिस इज काइंड ऑफ ए लॉट ऑफ बज इज अराउंड विद द स्टॉक। तो अगर आपको सुजलॉन में करना है, तो द बेस्ट लेवल विल बी ऑफ कोर्स दीज टू लेवल्स, जहाँ पे एक सप्लाई लेवल को क्रॉस करके ऊपर गया। सॉरी, दिस विल ग्रीन ओनली बिकॉज ये सप्लाई लेवल क्रॉस हो चुका है। और यहाँ पे अगर रिटेस्ट होता है फिर से, ये एक रिटेस्टेड लेवल ऑलरेडी है इनफैक्ट, ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सप्लाई लेवल है। ये भी एक रिटेस्टेड लेवल है। तो ये सब लेवल अगर सुजलॉन वापस आता है, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए या थोड़ा सा टाइम के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए दिस सेशंस माइट बी अ गुड सेशन। अगर ये लेवल से ऊपर जाता है, यू कैन थिंक ऑफ बाइंग, बट एनीवे यू विल बी बाइंग इट हाई। तो अगर इस लेवल के नीचे आता है, तो आप लोग एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं विथ ड्यू स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपको हमेशा लगाना है, रिस्क मैनेजमेंट आपको हमेशा करना है, बिकॉज मार्केट इज ऑल अबाउट रिस्क। आप अगर रिस्क अच्छा से मैनेज करेंगे, आप प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे। अगर आप रिस्क का लिए आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तो फिर आपका नुकसान होता रहेगा। और वो आपका प्रॉफिट अगर होता भी है, वो बाई चांस, लक बाई चांस कुछ टाइम में होगा। आप अगर अपने स्ट्रैटेजी या जो सिस्टम है उसको अगर लिख सकते हैं कि ये मेरा एंट्री है, ये मेरा एग्जिट है,
इसको आप अपने आप को अगर कन्विंस कर सकते हैं तो दैट मीन्स आपके पास स्ट्रैटेजी है। आप जो भी स्ट्रैटेजी लो, अगर आप मतलब हमारे बैच में कई सारे स्टूडेंट है कि वो जब लो आता है और एक सर्टेन अमाउंट ग्रो करता है, इवन दो उनको मार्केट के बारे में ज्यादा पता नहीं, बट दिस इज व्हाट दे डू। तो जब तक तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप बिना जाने आप एक रूल को फॉलो कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड। जब तक आपके ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट सिस्टम में एक रूल है, नथिंग लाइक इट। वो आपका अपना खुद का रूल हो सकता है, आपका आपका जो बड़े बुजुर्ग है फैमिली के उन्हों वो उनका सिखाया हुआ हो सकता है। बट टेंशन वहां पे आता है जब आपके पास कोई रूल नहीं है। सो आप क्या करते हो, यू गो ऑन द ट्रैप ऑफ एवरेजिंग, यू गो ऑन लाइक के थोड़ा सा प्रॉफिट होता है तो बेच देता हूँ, और ज्यादा नुकसान हो जाता है तो होल्ड कर लेता हूँ। सो फ्रॉम ए ट्रेडर यू बिकम एन इन्वेस्टर, एंड दैट इज ऑल्सो इन्वेस्टर विदाउट नोइंग एनीथिंग। सो ये सारे जो बेसिक चीजें हैं ये हम लोग अपने स्टॉक मार्केट 360 में कवर करते हैं। और फिर उसको हम लोग कैसे प्रॉपर एक रिस्क मैनेजमेंट बनाया जाता है, हमारा हर एक ट्रेड, वो स्विंग हो, पोजिशनल हो, इंट्राडे हो, विथ ड्यू रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से आता है। सो अगर इसके बारे में आपको ज्यादा जानना है तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल में। और सो सुजलॉन एनर्जी एक हो गया हमारे इसमें जो हमने डिस्कस किया स्टॉक के बारे में, हमने निफ्टी के बारे में डिस्कस किया, हमने बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस किया, हमने कुछ एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीक। और नेक्स्ट वीक में हम लोग मंडे वेनेसडे ये दोनों दिन मतलब उस वीक में क्या होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और इसको आप अपने हिसाब से आप अपने ट्रेडिंग या आपके जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। थैंक यू वेरी मच। आपको फिर से आप लोगों से मेरा मुलाकात होगा मंडे को। थैंक यू।